अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रिदा, मैं शो तड़का के साथ हाजिर हूं इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरी से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरी से रखे और अपने ज़मान में रखे। आमीन सुमा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं और आपको पता है रमज़ान स्टार्ट होने वाले जो है इंशाअल्लाह ताला मेरे ख्याल पीर या इतवार या पीर तक का रोज़ा हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। और जब रमज़ान की बात की जाए और आपको पता है दस्तरखान की भी बात होती है, ज़ाहिर है हर तरफ से मैसेजेस आ रहे हैं, रिदा हमें रमज़ान की रेसिपीज़ दे दें। सही है, मैं भी कहती हूँ अच्छा है, अल्लाह पाक जब रमज़ान का महीना एक ऐसा होता है कि अल्लाह पाक आपके दस्तरखान जो है ना सजा देता है। हर वो चीज़ें कई दफ़ा मैं यहाँ से छूट पे जाती हूँ, मैं कहती हूँ अभी क्या बनाऊँगी और पता ही नहीं चलता, दस्तरखान इतना हमारा भर जाता है। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह ताला रिस्क जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है रमज़ान के महीने में और तैयारियां भी सबकी शुरू हो जाती हैं। अच्छा जी, आज बन रहा है हमारा ये पूरा वीक जो होगा ना हमारा रमज़ान के हवाले से। इस पूरे वीक में जो रेसिपी सारी बनेगी ना रमज़ान के हवाले से, तो अब मैं आपको बताती हूँ क्या बना रही हूँ। एक बड़े मज़ेदार सा पफ पेस्ट्री पिज़्ज़ा वो समोसा बन रहा है, इसके साथ फ्राई बादाम खजूर बन रही है बड़ी मज़ेदार सी, और इसके साथ हेल्दी फ्रूट चाट भी बन रही है। अमूमन हमारे यहाँ फ्रूट चाट बनती है, हम सारे फ्रूट डालते हैं उसमें, थोड़ा सा लेमन जूस चाट मसाला डाल के बनाते हैं, लेकिन ये इतने मज़े की, ज़ाहिर सारा दिन हम रोज़ा रखते हैं और रोज़ा रखने के बाद क्या होता है फिर उसके बाद हमें तरावियाँ भी पढ़नी पड़ती है इतनी लंबी और वीकनेस भी हो जाती है, सारा दिन भूखे रहते हैं। ये इतने मज़े की चाट है जो आप ये हेल्दी चाट बना देंगे। अब आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ें खा रहे हैं उसको भी आप अवॉइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप खाएँगे, आपको प्रॉपर तरीके से वो कहते हैं ना एक हेल्दी आपको एक फूड मिल जाएगा। तो आज हमारे पास है यहाँ पर है बेक पार्लर भी। देखिए रमज़ान शुरू हो या ना शुरू हो, बेक पार्लर एक ऐसी प्रोडक्ट्स है जो आपको पता है कि हमारे सालों साल इस्तेमाल होती है। टोमेटो केचप, चिली गार्लिक सॉस, सोया सॉस, चाट मसाला, मुख्तलिफ़ तरह की इनकी सवैयाँ, कलर सवैयाँ, और उसके साथ अब तो हमारे लिए और आसानी कर दी, आपको लज़ानिया भी मिलेगा और साथ में खाउसे भी मिलेंगे और प्रॉपर तरीके के रेसिपीज़ के साथ। यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत ज़बरदस्ती रेसिपीज़ के साथ आपको पैकेट्स नज़र आ रहे हैं जिसमें अचारी मैकरोनी है, तिक्का मैकरोनी है, लज़ानिया है, ये सारी चीज़ें हैं बेक पार्लर की। और बेक पार्लर की तो मैंने इतनी सारी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल किया, अब आँख बंद करके मुझे पता चल जाता है कि ये इसके अंदर ये लिखा और इसको ये इस्तेमाल करना है। अच्छा, इसके साथ यहाँ पर है हमारे पास सुपर एशिया भी, और सुपर एशिया ना तो आपके घंटों लग जाते छोटे छोटे कामों के लिए, लेकिन सुपर एशिया ने सबकी ज़िंदगी को आसान बना दिया। चाहे आपने कपड़े धोने हैं, चाहे आपने कीमा पीसना है, चाहे आपने ब्लेंडर में कोई चीज़ ब्लेंड करनी है या चॉपर में कोई चीज़ का आपने बनाना है, तो मेरे पास भी सुपर एशिया का यहाँ पर चॉपर है जिसका मैं आज इस्तेमाल करूँगी। ज़बरदस्त किस्म का इनका चॉपर है, आप इनकी देखें जितनी भी मशीनरी है बहुत ही ज़बरदस्त आला क्वालिटी की। और यहाँ पर हमारे पास मसाको भी है, मसाको जो चिकन का फ्लेवर देता है, एक मतलब जो एक इनका साशे 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, 2 और ज़बरदस्त किस्म का 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है और इसका इतने मज़े का फ्लेवर आता है। अगर आप दाल बना रही हैं, अगर आप कोई सब्ज़ी बना रहे हैं, सूप बना रहे हैं, हर चीज़ में आप डाल सकते हैं। और हमारे पास मसाको है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और फिर खाने पकाने की बात आती है, जी हाँ खाने पकाने की बात आती है, तो जब तक आपके पास अच्छा सा कोई स्टोव नहीं होगा तो आप खाना ही आपका नहीं अच्छा बनेगा। जैसे हमारे पास है यहाँ पर स्टील लाइन की मैं क्या तारीफ़ करूँ, सभी तारीफ़ कर रहे हैं जिन्होंने इनका इस्तेमाल किया, जिनके घरों में है। तो मैं आपको बता दूँ कि जिस वक्त मैं जो कुकिंग करूँगी ये मैं करूँगी स्टील लाइन के स्टोव के। इनके यहाँ पर ये टेम्पर्ड ग्लास है जो 750 डिग्री पर भी टेम्पर्ड रहते हैं। और इसके अलावा इनके बैकलेट है, जो क्या बैकलेट होब्स है, जो क्या है आपके जो ये यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं, ये नोब्स को हीट अप नहीं करते। अमूमन होता है ना गर्म हो जाते हैं, आपके हाथ जल रहे होते हैं, लेकिन इनको हीट अप नहीं करते। और उसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेनलेस स्टील के अंदर के इनके ये दिए हुए जो फटाफट साफ़ हो जाते हैं। और ये छोटा सा खूबसूरत सा आपको नज़र आ रहा है, ये बड़े काम की चीज़ है। अगर आप पतीले में भी बेकिंग करें तो उसको इस तरह से टर्न करके पतीले के अंदर रखेंगे तो ऊपर आपने बेकिंग के ट्रे रख लेनी, तो आपके पतीले में बड़ी अच्छी बेकिंग होगी। और इसके अलावा अगर आपने कोई चीज़ यहाँ पर ग्रिल करनी है तो आराम से यहाँ पर ग्रिल हो जाएगी। और ये देखिए इसके ऊपर से स्लिप भी नहीं होता। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूँ कि इसकी जो आपको EPS जो बर्नर है, जिसकी खूबी ये है कि इनकी ब्लू फ्लेम है, EPS बर्नर की ब्लू फ्लेम है जो कि आपके बर्तनों को काला होने से बचाती है, ठीक है। इसकी हीट इतनी तेज़ है जो फटाफट खाना पकाती है और उसके अलावा आपको 12% गैस की बचत भी देती है। और यहाँ पर बात की जाए ओवन की, ओवन और इनके माइक्रोवेव है। ये ओवन आपको नज़र आ रहा है 3D ओवन है। इसकी खूबी ये है कि
इस ओवन की ये 3D ओवन है जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं। उसके अलावा इसके 72 लीटर इसके अंदर कैपेसिटी है जिसके अंदर आप आराम से बेकिंग कर सकते हैं। और कन्वेंशन फ़ैन है जो कि आपकी बेकिंग बहुत अच्छी करते हैं, बड़े ज़बरदस्त करते हैं। और इसके अलावा 9 इसके फंक्शंस हैं। माइक्रोवेव ओवन, इसके अलावा यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं इनके स्टोव्स हैं जिसका मैं इस्तेमाल करती हूँ। फटाफट मेरी जो यहाँ पर कुकिंग हो जाती है और इसके साथ गैस की भी बचत जो है तकरीबन आपको 12% मिलती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम जो बना रहे हैं एक तो बड़े मज़ेदार सा समोसा बना रहे हैं, जो भी पफ पेस्ट्री समोसा। पफ पेस्ट्री को मैंने थोड़ा सा रख दिया था फ्रीज़र में ताकि वो ज़रा सेट हो जाए, पता है ना, फिर वो सही से होती नहीं है। ये यहाँ पर मैं इस्तेमाल करूँगी ये मसाको चिकन पाउडर है, ठीक है। ये 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है। आप दाल बना रहे हैं, सब्ज़ी बना रहे हैं, वाइट राइस बना रहे हैं, मटर पुलाव बना रहे हैं, हर किसी के अंदर आप डालेंगे तो आपको असली चिकन का मज़ा देगा। तो इसका मैं इस्तेमाल अभी करूँगी। अभी मैं जो समोसा बना रही हूँ उसके अंदर डालूँगी ताकि इसका चिकन का मज़ेदार सा फ्लेवर है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं जो इस्तेमाल करूँगी ये मेरे पास है चॉपर। इसके अंदर जाएगा ये मेरे पास है जो चिकन जिसको बॉयल करके रखा हुआ है। इसको हम क्या करें है, ठीक है, इसको हम क्या करेंगे थोड़ा सा छोटा छोटा करके स्प्रिंग अनियन के साथ इसको चॉपर में डाल देते हैं जो फटाफट पीस देगा, ठीक है। ये बॉयल किया हुआ चिकन है, इसको थोड़ा सा श्रेड कर लेते हैं। और श्रेड करने के लिए क्या है मेरे पास यहाँ पर है सुपर एशिया का चॉपर। डबल ब्लेड्स है, स्टेनलेस स्टील की ब्लेड है जो ये है कि ख़राब नहीं होती है। इसको थोड़ा सा पहले मैं इसको चलाऊँगी, फिर इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अब इसके अंदर क्या जाएगा, यहाँ पर है हमारे पास स्प्रिंग अनियन है, 2 बॉयल एग्स है। उसके अलावा यहाँ मसाको का जाएगा ये चिकन जो पाउडर है, इसका भी इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अभी नहीं। ब्रेक पे चलते हैं, वापस आएंगे तो प्रॉपर तरीके से आपको बताएंगे कितना हमने इसमें डालना है, कितना नहीं डालना, ये आपको डिटेल के साथ बताएंगे। लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए। हम बना रहे थे बेक समोसा, ठीक है जी। उसके लिए क्या था कि मेरे पास था यहाँ पर सुपर एशिया का चॉपर जिसके अंदर मैंने डाल दिया था चिकन बॉईल किया हुआ। अब हम इसके अंदर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, ठीक है। ये मेरे पास है ये मसाको का जो चिकन पाउडर है, इसका बड़े मज़े का फ्लेवर आता है। चाहे आप दाल में डाल दें, चाहे आप सब्ज़ी में डालें, या फिर आप पुलाव बना रहे हैं, कोई भी चीज़ बना रहे हैं आप उसमें डाल देंगे। आलू की तरकारी में भी बड़े मज़े का लगता है जो आप बनाते हैं ना हलवा पूरी की, उसमें भी। तो ये 2 चिकन क्यूब्स के बराबर है, हम इसमें डाल देते हैं ये मसाको, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इसमें जाएगी काली मिर्च, काली मिर्च डाल देंगे। साथ में 2 अदद बॉयल किए हुए एग्स, ठीक है, 2 अंडे उबले हुए। ये हरी प्याज है, 1 कप के जितनी हम हरी प्याज डाल देते हैं। अच्छा जी, अब आगे हमने क्या करना है ये मैं आपको साथ साथ बताऊंगी। थोड़ा सा नमक, बिल्कुल नमक कम, आधी चाय के चम्मच आप ले लीजिएगा या इससे भी कम ले लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर है मेरे पास चीज़ है, ये चीज़ जो है मेरे पास है चेडर चीज़। आप कॉटेज चीज़, चेडर चीज़ इनका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आप मतलब पसंद करते हैं बच्चे या जो भी, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े मज़े की होती है, ठीक है। ये मैं अभी डालूँगी। पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ पर ज़रा सा इसको चलाऊँगी, हल्का सा चॉपर चलाना है, ज़्यादा नहीं। आपने एकदम से इसको पेस्ट नहीं बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर चीज़ जाएगी ताकि सब चीज़ें मिक्स हो जाए। हमने इसकी स्टफिंग करनी है समोसे के अंदर। बहुत ज़बरदस्त सा इसका ये पूरा जो मिक्सचर है रेडी हो गया, ये देख लीजिएगा। अब यहाँ से करेंगे थोड़ा सा नीट एंड क्लीन, ठीक है। ये मेरा काम आसान कैसे हो गया कि मेरे पास सुपर एशिया का यहाँ पर था चॉपर जिसने घंटों के काम मिनटों में कर दिए, फटाफट सारी चीज़ें इसमें चॉप होगी। अगर अभी मैं हाथ से कर रही होती तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता। तो टाइम की भी बचत और इसके साथ साथ आपका प्रॉपर तरीके से सब चीज़ें मिक्स भी होगी। ये देख लीजिएगा। और इसके अंदर जो ब्लेड्स दिए हुए ना बड़ी ज़बरदस्त, इसकी ये स्टेनलेस स्टील के ब्लेड्स दिए हुए और डबल ब्लेड्स है जो फटाफट चीज़ों को चॉप कर देता है, चाहे आप कीमा पीसे कुछ भी। ये देख लीजिए, ये पूरा रेडी हो गया। यहाँ पर चीज़ के साथ
ये आप ट्राई कीजिएगा, आपको इतने मज़े के लगेंगे ये। अच्छा, ये बैटर को जो अब मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, इसको आप सैंडविचेस के अंदर भी डाल सकते हैं, ठीक है। अगर पिज़्ज़ा की डो ले रहे हैं तो उसके अंदर भी आप इसको स्टफिंग करके आप उसको भी बेक कर सकते हैं। अच्छा, अब हमारा क्या काम है? अब ये काम है कि यहाँ पर हम पफ पेस्ट्री को बेलेंगे और उसके बाद इसको शेप देंगे और उसके बाद हम इसको बेकिंग के लिए डाल देंगे। यहाँ पर है मेरे पास एग वाइट है और एग वाइट का ये काम है कि ऊपर से हम इसको ब्रश कर देंगे तो बड़ा खूबसूरत सा कलर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप इसको फ्राई करना चाहें तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, सही है। 250 ग्राम की जितनी मेरे पास यहाँ पर पफ पेस्ट्री है, ठीक है। अब इसको किस तरह से, वैसे तो आप अपनी तरीके से जो हम इसका कहते हैं ना वो आप पिज़्ज़ा का या फिर आप इसका जो सैंडविचेस होते हैं उसका भी आप शेप दे सकते हैं और इसके अलावा पेटीज़ का भी शेप दे सकते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से बना रही है, देखिएगा। यहाँ पर रखते हैं हम इसको, ये आपने इसको बेल लेना है, थोड़ा थोड़ा सा आपने इसके ऊपर लगा लेना है मैदा। इसको डस्ट कीजिएगा और इसको हम इस तरह से बेलेंगे। वैसे हमने इसको ओवल शेप में बनाना है, ठीक है, ये आप याद रखिएगा। चांद का जो है ना उस तरह से कटिंग करेंगे तो इसलिए इसको शेप हम उस तरह से ओवल वाला देंगे। थोड़ा आपने इसको, अच्छा ये पफ पेस्ट्री का तो खैर सबको ही तरीक़ेकार भी पता है, ये ऐसा तो नहीं है कि किसी को नहीं पता हो, तो इसलिए इसका ये है कि हम आपको घर में सिंपल आपने आटा लेना है, ठीक है। अच्छा, जितना बड़ा समोसा बनाना है उतना ज़्यादा आपने इसका शेप उसी तरह से कर लेना है। थोड़ा सा पतला कीजिएगा ताकि समोसा आपका बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी सा बने। ये देख लीजिएगा, ये अब हमने, अब इसका क्या करना है, हमने इसको कटिंग करना है बीच में से। अब आपने इसके दोनों कॉर्नर पकड़ने हैं यहाँ से, ये देखें, और इसके अंदर आपने ये इसकी स्टफिंग करनी है खूब सारी मज़ेदार सी। ये नहीं कि आपने इसको बिल्कुल इस्त्री वाले समोसे नहीं बनाने, आपने इसके मज़ेदार किस्म के समोसे बनाने। अभी मैं इसको सही तरह से पहले मैं इसको अच्छी तरह से इससे अंडे की एग वाइट से इसको जोड़ लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक तो क्रिस्पी भी बनेगा और दूसरा इसकी ये खुलेगी नहीं, जो आप नज़र आ रहे हैं ना आपको, ये खुलेगा नहीं। अब देखें इसको, अब हम यहाँ पर, ये हो गया। आपने बनाना है कोन बना के इसके अंदर आपने इसकी स्टफिंग, ये हाथ से कीजिएगा ज़्यादा अच्छा रहेगा, वरना क्या होता है कि ये फिर टर्न हो जाता है। अभी ये है, दोबारा फिर अभी एग वाइट इसमें लगेगी। अब आपने इसको इस तरह से रखना है, ये आपको नज़र आ रहा है, ये देखें, हल्का सा प्रेस कीजिएगा, ये शेप बन गया, ठीक है। ये समोसे का शेप बन गया। आलू के समोसे बना रहे हैं तब भी आपने यही करना है, दोबारा यही हमने इसको जोड़ने के लिए थोड़ा थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, उसके बाद आपने इसको इस तरह से टर्न करना है। दोबारा वही आपने इसका कोन बनाना है, उसके अंदर आपने हाथ से इसकी स्टफिंग करनी है। ये देखें क्या ज़बरदस्त किस्म की, ये नहीं है इस्त्री वाले समोसे, नहीं कि अंदर कुछ भी ना हो, खाली आपको नज़र आ रहा है इसका वो, लेकिन थोड़ा आप इसके अंदर फिलिंग इसकी करेंगे तो आपको खाने में भी मज़े का लगेगा। ये हो गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हल्का सा ट्रे को ग्रीस भी करना है ताकि जो समोसे जो है हमारे वो इसके साथ चिपके ना। ये आपने थोड़ा सा ऑयल, बेक कर रहे हैं तो इसलिए हमने इसको इसमें रख रहे हैं। आप चाहें तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, अब इसके अंदर जो एग वाइट है वो भी लगेगी, मैं अभी बाद में लगाऊंगी, पहले मैं इसको इसी तरह से, ठीक है। सारों को इसी तरह से हमने बनाना है, इसको शेप देना है, ऊपर एग वाइट लगेगी। एग वाइट लगाने के बाद फिर हमने क्या करना है, इसको रख देना है ओवन में बेक होने के लिए। तो अब वो ओवन भी हमारे पास है, यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टील लाइन का जो बहुत ज़बरदस्त है 3D ओवन है उस इलेक्ट्रिक का, तो उसके अंदर रखेंगे। तो अभी हम क्या करें, जब तक इसको शेप दे रहे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।
बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। देखिए सारे मैंने यहाँ पर शेप दे दी है। हालांकि 250 ग्राम कितनी थी पफ पेस्ट्री, इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन फिर भी एक मैं लास्ट आपको एक और बता देती हूँ ताकि जिन लोगों को अगर समोसे नहीं बनाने आते तो उनको पता चल जाए। देखिए हमने सिंपल छोटा सा पेड़ा लिया है, ये देख लीजिएगा। अब आपने इसको इस तरह से बेलना है, ठीक है, पतला सा बेलिएगा। बहुत मज़े के बड़े क्रिस्पी समोसे बनते हैं। पफ पेस्ट्री बनाना मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ आटा लेना है, वाइट वाला सफ़ेद या मैदा ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने एक अंडा डालना है, जैसे आप फॉर एग्जांपल 1 किलो ले रहे हैं, थोड़ा सा नमक डाल दीजिएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको आपने गूंद लेना है। फिर बटर ले लीजिएगा, रोटी बेल के फिलिंग कीजिएगा 2 से 3 दफ़ा, तो उससे क्या होगा कि इसके आराम से वो जो आप देखते हैं ना पफ पेस्ट्री के कलर भी बड़ा खूबसूरत सा आ जाता है। अच्छा ये देखिए मैंने इस तरह से इसको कटिंग किया। अब आपने इसको इस तरह से पकड़ना है। यहाँ पर बेशक आप हाथ से लगा लें या फिर वैसे भी आप इसको लगा सकते हैं, ये जोड़ तो वैसे भी जाता है। अब आपने इसको प्रेस करना है इस तरह से, ठीक है। अब आपने इसकी फिलिंग करनी है, चम्मच से कर सकते हैं, लेकिन सही जो फिलिंग जो है ना वो आपको हाथ से ही सही आएगी। ये आपने इसके अंदर रखना है और इसको यहाँ पर टर्न करना है। अगर आप आलू के बना रहे हैं तो आलू को जिस तरह से बॉईल करके आपने इसकी तरह से मसाला बनाना है इसका। और ये देखें ये हो गया। थोड़ा इसको यहाँ पे रख देते हैं ताकि ये आराम से, वैसे आपने देखा होगा बाज़ार में जो समोसे बनाते हैं तो वो लोग बना के पहले से 1-1.5 घंटा रखते हैं, तो थोड़े से हवा से वो थोड़े से सख्त हो जाते हैं। जब सख्त हो जाते हैं तो वो घिरते नहीं हैं, तो उसका शेप बड़ा अच्छा आता है। वो लोग तो सुबह से बल्कि बना के रखते हैं। चलें ये लास्ट एक और बनाते हैं, फिर इसके ऊपर ब्रश करते हैं यहाँ पर एग से, और उसके बाद ये जा रहा है बेकिंग के लिए। ये देख लीजिएगा, इस तरह से आपने इसको हल्का सा हाथ से प्रेस कर लेना है। चलिए जी ये एक और हो गया। अब यहाँ पर थोड़ा सा नीट एंड क्लीन करेंगे, ब्रश से लगाएंगे इसके ऊपर अंडा, और फिर चलते हैं खजूर की तरफ, फिर चाट की तरफ। आज की रेसिपी जो है ये सारी हमारी रमज़ान के हवाले से है, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। अच्छा अब मैं इसको यहाँ पर ले लेती हूँ अंडे की सफ़ेदी, ठीक है, इसको आपने फेंट लेना है। अच्छी तरह से आपने फेंट लेना, वरना ये ना इस तरह से होती है। चाहे तो 1-2 ड्रॉप दूध के या पानी के भी आप डाल सकते हैं इसके अंदर। अब आपने ब्रश से इसके ऊपर लगाना है अंडे की सफ़ेदी। इससे बड़ा अच्छा सा कलर आएगा इसका, बहुत खूबसूरत लगेगा। आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़े से सेसमी सीड भी छिड़क सकते हैं, वो भी बड़े अच्छे लगते हैं। ज़ीरा या जो कलौंजी है वो भी बहुत अच्छी लगेगी। ये ऊपर से आप इसके ऊपर डाल दीजिएगा तो एक खूबसूरत सा इसका लुक आ जाएगा। अच्छा मैं आपको इसमें बेक करना भी बता दूंगी, अगर आप इसमें यहाँ पर फ्राई करना भी बता दूंगी। अगर आप फ्राई करना चाहें तो आप फ्राई भी कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हमारे पास यहाँ पर आप देख रहे हैं स्टील लाइन का बड़ा ज़बरदस्त सा ओवन है, ठीक है। अब ये जा रहे हैं ओवन में बेक होने के लिए। 10 से 15 मिनट लगेंगे, आराम से इसकी बेकिंग हो जाएगी। इसलिए कि ये जो है ना यहाँ पर इसके कन्वेंशन फ़ैन है जो चारों तरफ है, जिसकी वजह से प्रॉपर तरीके से इसको हीट मिलती है। और इलेक्ट्रिक 3D ओवन है, इलेक्ट्रिक 3D ओवन है। और उसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि इसके जो अंदर आप देख सकते हैं ना, इतना स्पेस है जिसके अंदर आप 72 लीटर की जितना आप आराम से कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हमने बेकिंग के लिए रख दिया। अब हम चलेंगे अपनी जो लास्ट सेकंड रेसिपी है, लास्ट तो नहीं, लास्ट तो अब हम करेंगे वो बनाएंगे मज़ेदार सी चाट। तो इसके लिए क्या है कि इंग्रेडिएंट्स बिल्कुल अभी आपको बताती हूँ, लेकिन थोड़ा सा यहाँ से करते हैं नीट एंड क्लीन, फिर हम आपको इंग्रेडिएंट्स इसके बताते हैं। चलिए यहाँ पर भी साफ़ कर लें, ताकि ये गंदा लगता है ना, बुरा लगता है। आप काम कर रहे हो तो फिर वो सारा चलिए। अब आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ, फिर यहाँ बड़ी मज़ेदार सी हम यहाँ पर बादाम खजूर बनाएंगे, जो फ्राई की हुई बहुत हेल्दी मज़ेदार होती है। ये इफ्तार के टाइम पे आप बनाएंगे, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। फ्राई बादाम खजूर के लिए हमें खजूर 20 चाहिए, बादाम 20 चाहिए, अंडा 1 अदद चाहिए, मैदा 1 कप चाहिए, दूध 1 कप चाहिए।
चंद कतरे वैनिला एसेंस के चाहिए और हस्ब ज़रूरत इसके अंदर हमें ऑयल चाहिए जो फ्राई करने के लिए। अच्छा, मैं इसके अंदर मीठा कुछ नहीं डाल रही हूँ, इसलिए कि आपको पता है कि खजूर वैसे ही मीठी होती है, तो ऊपर ज़रा सी कोटिंग होगी और उसके बाद हम इसको बना लेंगे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये देख लीजिएगा, कुछ को मैंने इसके अंदर स्टफिंग कर दी थी, मैंने कहा इतना लंबा टाइम इसमें लगता है, तो यहाँ पर करना क्या है, आपने लेनी है खजूर सिंपल। ये देखिए, अंदर से इसके सीड्स आपने निकाल लेने खजूर के, इसके अंदर डालिएगा एक बादाम डाल के आपने इस तरह से इसको बंद कर देना है, ठीक है। ये देखिए, मैंने भी ये पहले से करके कुछ रखी हुई है, थोड़ी सी मैंने कर ली, मैंने कहा ज़ाहिर है एक ही हम सिखा सकते हैं, सारी तो बताने बैठेंगे तो 1 घंटे का शो इसी में निकल जाएगा। ये आपने हर खजूर के अंदर एक बादाम डालना है और इसको आपने इस तरह से करना है। 20-25 जितने भी आप बनाना चाहे आप बना लीजिएगा, जितने आप लोगों के घर के फैमिली मेम्बर्स होते हैं। मैंने तो ज़ाहिर है इतना ज़्यादा लंबा नहीं बताया ताकि टाइम का भी होता है, और ये बहुत मज़े की होती है, आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी अच्छी लगेंगी। ज़बरदस्त किस्म की ये खजूर होती है, और सबसे अच्छी बात है सारा दिन आपने रोज़ा रखा होता है, आपको बहुत वीकनेस हो जाती है, और कहते हैं कि खजूर आप अफ्तार में ज़रूर, और घर में होती भी है, और रमज़ान के महीने में बहुत सारी खजूर होती है घर में। चलें, ये भी इसके अंदर चला जाता है, एक एक खजूर के अंदर एक एक बादाम, इसको आपने हल्का सा इस तरह से रोल कर लेना है ताकि फिर मैं इसका बैटर बनाऊं और फिर आगे आपको बताऊं कि आगे हमने क्या करना है। तो सिंपल रेसिपी है लेकिन बड़े मज़े की है। चलिए, ये देखें, थोड़ा सा वैनिला एसेंस डालेंगे तो फ्लेवर बड़े मज़े का आ जाता है। एक और चलेगी ये वाली, ये अंदर आपने सॉफ्ट वाली खजूर है, मुझे तो खैर खजूर बहुत पसंद है। अच्छा, यहाँ पर है हमारे पास ये अंडा, ठीक है, इसमें डालते हैं मैदा, थोड़ा सा दूध डालते हैं, उसको तो अच्छी तरह से फेंट लेते हैं और फिर इसका बैटर बनेगा गाढ़ा सा। यहाँ पर ऑयल मैंने रख दिया, ऑयल को गर्म करने रख दिया, फिर ऑयल के अंदर हमने क्या करना है, इसको फ्राई करना है। तो बाकी बादाम ऊपर से डालेंगे, ठीक है, थोड़ा सा दूध, अंडा, वैनिला एसेंस, फ्यू ड्रॉप्स, बहुत ज़्यादा तेज़ ना कीजिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग ना कीजिएगा, फिर आपको पता है खाया नहीं जाता कोई भी चीज़ हो। अब इसका बैटर थोड़ा थोड़ा इसमें डालती जाऊंगी, फिर मुझे देखूंगी कितना इसको गाढ़ा करना है। यहाँ पर जब तक यहाँ पर हमारा ऑयल जो है गरम हो रहा है, ऑयल जो मैंने यहाँ पर गरम करने रखा है, मेरे पास स्टील लाइन के यहाँ पर मेरे पास है स्टोव्स है, जो तीनों स्टोव को मैं चला देती हूँ जब भी मुझे यहाँ पर कुकिंग करनी होती है। लेकिन इसकी खूबी ये कि इसका टेम्पर्ड ग्लास है जो 750 डिग्री पर भी टेम्पर्ड रहता है, तो ये बड़ी अच्छी बात है। वरना उमन होता है कि इसके जो नोब्स हैं वो गर्म हो जाते हैं, लेकिन इनके ये बैकलेट दिए हुए बड़े ज़बरदस्त है जिसकी वजह से ये गर्म नहीं होते इनकी। अच्छा जी, ये देखें, ये अभी इसको ये वो बैटर है, अगर आप इसमें थोड़ी सी शुगर ऐड कर लें तो ये आपके बड़े मज़े के पैन केक भी बन जाएंगे। देखिए, एक रेसिपी में से आपको कितनी रेसिपी बताती जाती हूँ ताकि आप आराम से इसको बनाएं और इन्जॉय करें। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इसको फ्राई करेंगे, ठीक है। फ्राई करने के बाद हम इसको निकाल लेते हैं, फिर हम आएंगे चाट की तरफ, जब तक हमारे समोसे बड़े मज़े से बेक हो रहे हैं, कलर बड़ा ज़बरदस्त सा आ रहा है। तो पहले हम यहाँ पर रखते हैं एक प्लेट जिसके अंदर हमने इसको बेक करना है। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने खजूरों की सारी स्टफिंग करके रख ली है। ये मैं आपको बताती हूँ, अंदर इसके अंदर बादाम है, यहाँ पर मैंने जो बैटर बनाया है वैनिला एसेंस है, उसके साथ मैंने इसके अंदर डाल दिया था थोड़ा सा, मतलब 1 अंडे की जर्दी या सफ़ेदी आप डाल दीजिएगा, मैदा डाल दीजिएगा और इस तरह से आपने इसको कोट करना है। ये देखें, अब ये जाएगी फ्राई होने के लिए, ठीक है। मैंने बंद कर दिया था चूल्हे को इसलिए कि गर्म काफ़ी हो गया था। ये सारी इसके अंदर जाएंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई करते रहेंगे। अंदर बादाम है, बड़े मज़े की बनती है, आप इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छी लगेगी। और इसके जिस तरह से बात की जाए कि वैसे भी खजूर का आपको पता है ना कितने इसके फ़ायदे होते हैं, इसलिए तो हम सारा दिन जब रोज़ा रखते हैं तो हम क्या करते हैं, इसको हम अफ्तार में खाते हैं ताकि हमारी जो वीकनेस है वो ख़त्म हो जाए। सारा दिन के जो हम कुछ खाए पिए नहीं होते हैं
और यहाँ बादाम के साथ है तो क्या बात है। अच्छा, मैंने अभी फ्लेम को ऑफ़ किया हुआ इसलिए कि बहुत ज़्यादा ही गर्म हो गया था, तो फिर आपको पता है ना वो फिर ऊपर से तो क्या होगा कि इसका कलर डार्क हो जाएगा और अंदर से ना बादाम जो होंगे फ्राई नहीं होंगे, तो इसलिए मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा यहाँ पर गैप दे के इसको फ्राई कर रही हूँ। आपने स्पून के साथ डालना है ताकि इसका बैटर जो है वो बैटर भी इसके अंदर आए, ठीक है। ये देखिए, ये आज की जो रेसिपीज़ है ना, ये हमारी तीनों रेसिपीज़ जो है ये रमज़ान के हवाले से है। आपको बताना है कि रमज़ान आने वाले हैं और बहुत सारे लोगों की फरमाइशी भी होती है कि भाई रमज़ान की रेसिपीज़ आ जाएँ। चने की चाट भी आएगी, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन थोड़ी सी चेंज आएंगी, वो हर साल की तरह नहीं होगी, ठीक है। अब दोबारा से इसको ऑन करते हैं। यहाँ पर ये गर्म होगा और यहाँ पर हम निकालेंगे। यहाँ पर जो बन रही है बड़ी मज़ेदार सी हेल्दी चाट बन रही है, जिसमें यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं चने भी हैं, रेड बीन्स भी हैं, कॉटेज चीज़ भी है, एप्पल भी है, ऑरेंज जूस है, शहद है, काली मिर्च, नमक, और इसके साथ मिक्स करके बनाएंगे। बहुत मज़े की चाट होती है जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होती है। थोड़ी सी इसमें आपने गाजर डाल देनी है, स्प्रिंग अनियन डाल दीजिएगा। ये देखिए ये अभी फ्राई होना शुरू हो गया। इसका थोड़ा सा मैंने इसको इस तरह से किया हुआ है, ये देखिए ये फ्राई होके बहुत मज़े की लगती है। चम्मच चलाते रहिएगा ताकि अच्छी तरह से इसका कलर आ जाए। थोड़ा सा ज़्यादा इसका डार्क गोल्डन कलर नहीं होगा इसलिए कि वाइट ही रहेगा, तो इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरह से हमें चम्मच चलाते रहना है ताकि ये फ्राई हो जाए। फिर आप इसको निकाल लीजिएगा। वाइट ही आपको नज़र आ रही होंगी। ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत अच्छी लगेंगी। स्टफ़ की हुई अंदर ऊपर इसकी खजूर का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और जैसे मैंने कहा ये थोड़ी सी वाइट ही होगी। ऊपर बादाम कटिंग करके डाल दीजिएगा, चांदी की वर्क लगा लीजिएगा तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा, बस अब हमारी जो लास्ट रेसिपी है उसका कुछ भी नहीं करना, सिर्फ उसकी मिक्सिंग है। बाकी जो समोसे हैं वो भी यहाँ पर बेक हो रहे हैं। मैं एक नज़र देख लूँ, बड़ा खूबसूरत इसका कलर आ गया। यह देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, कोई इसका वो नहीं है, यहाँ पर पफ पेस्ट्री से बनाया तो इसका गोल्डन बड़ा खूबसूरत सा कलर भी आ गया। बस अब 1 से 2 मिनट के बाद हम इसको निकाल लेंगे। ये भी हो गया। सैलड की तरफ चलते हैं। पहले मैं इसको निकाल लूँ, फ्राई खजूर को, बादाम वाली खजूर जो है इसको निकालती हूँ। ये देखिएगा, चले जी ये भी हो गई। पेपर पे निकालिएगा। अच्छा, उसी टाइम पे आपने फ्राई करनी है जिस टाइम पे आपने अफ्तार करनी हो, तब आपको बहुत मज़े की लगेगी। ये देखिए बस ये होगी। इसका बैटर जो है ना ऊपर से ये भी बड़े मज़े का लगेगा। ये देखिए खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है, ज़बरदस्त किस्म की। चले जी ये भी रेडी होगी। अब इसका करते हैं हम चूल्हा बंद। थोड़ी सी ये ठंडी होंगी, उसके बाद हमने क्या करना है, इसका करना है मेकअप, ठीक है। मेकअप करेंगे बड़ा अच्छा सा, ज़बरदस्त मज़ेदार खजूर रेडी हो गई है। इसको साइड पे रखते हैं, चलते हैं हम थर्ड लास्ट रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ, फिर हम इसको मिक्सिंग करेंगे। इसके लिए हमें क्या चाहिए, जो हम बना रहे हैं यहाँ पर मज़ेदार सा एक हेल्दी फ्रूट चाट है। हेल्दी फ्रूट चाट के लिए हमें चाहिए सफ़ेद चने उबले हुए 1 कप, लाल उबली 1 कप, बोनलेस चिकन उबला हुआ वो भी 1 कप चाहिए, गाजर 1 कप है, बंद गोभी 1 कप है, नींबू का रस इसके अंदर चाहिए तकरीबन 4 खाने के चम्मच, सेब 1 अदद चाहिए, शहद 4 खाने के चम्मच, पिसी काली मिर्च आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, कॉटेज चीज़ 1 कप कितनी चाहिए। इसके साथ पुदीने की पत्तियाँ चाहिए 2 खाने के चम्मच और ऑरेंज जूस चाहिए 1 कप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करती हूँ मैं, पहले एक बॉल के अंदर सारी चीज़ें डालती हूँ, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे और कुछ इंग्रेडिएंट्स वहाँ पे रखे हैं उसको भी हम ले आएंगे। सही है, मैं आपको दिखाती हूँ। बाकी कटिंग चॉपिंग का है हम साथ साथ में करते रहेंगे। अच्छा, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर, ये मैं आपको बता देती हूँ, चिकन है, ठीक है, बॉईल किया हुआ। इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक, इसके बाद इसमें जाएंगी काली मिर्च, ठीक है। यहाँ पर ये चने हैं बॉयल वाले, रेड बीन्स है, इसके बाद कॉटेज चीज़ है। देखिए क्या मज़ेदार, कितना अच्छा मज़ेदार हेल्दी सैलड है, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर जाएगा ऑरेंज जूस, शहद थोड़ा सा जाएगा, यहाँ पर एक एप्पल, ठीक है। इसके बाद कैबेज, इसके बाद कैरेट्स, इसको हम बारीक बारीक चॉप करेंगे, वो हम इसमें डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो चाहिए, गाजर चाहिए, ठीक है, ये मेरे पास रखी हुई है। ये सेब है, ठीक है,
और इसके साथ बंद गोभी, ये हम क्या करेंगे, कटिंग करेंगे और इसके अंदर मिक्स कर लेंगे। यहाँ से करते हैं हम थोड़ा सा नीट एंड क्लीन। हाँ ठीक है, और समोसे भी बेक हो गए हैं, उसको भी निकालते हैं। और ड्यूरिंग ब्रेक मैंने क्या करना है कि ये जो मेरे पास वेजिटेबल है, 3 है फ्रूट्स और वेजिटेबल मिक्स है, इनको हम कटिंग करेंगे, वो इसके अंदर डाल देंगे। और जब तक हम चलते हैं रिकैप ब्रेक की तरफ, रेसिपीज कार्ड आएंगे, उनको आपने नोट करना है। चलते हैं रिकैप की तरफ। ब्रेक से वापस आ गए। बड़े मज़ेदार से समोसे रेडी हो चुके हैं, बहुत क्रिस्पी है। ऊपर इसके ऊपर आपके सामने मैंने क्या किया था, एग वाइट लगा दी थी। ये देखिए क्या ज़बरदस्त लग रहा है। मैंने कहा अलग अलग रखे तो पता चले ना कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो इसलिए मैंने इसको अलग अलग रख लिया। ये देख लीजिएगा, आधे यहाँ पे रखते हैं, बेक किया हुआ है। अगर आप ज़्यादा ऑयल का नहीं इस्तेमाल करें तो आप बेक करके भी इसको खा सकते हैं, और उसके अलावा आप इसको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। फिलिंग इसकी बहुत मज़े की, जो फिलिंग इसकी है ना, वो आप सैंडविचेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, आप उसको रोल में इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक चीज़ का आप 2-3 जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, ये खजूर ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की और बड़ी हेल्दी खजूर है, जिसके अंदर मैंने बादाम की स्टफिंग की है, और इसको आप फ्राई करके खाएंगे, आपको बहुत मज़े की लगी। और हाँ, अगर आप इसको भी बेक करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी बेक करके खा सकते हैं, आपको बड़ी अच्छी लगेगी। तो अच्छा जी, ये तो हमारी रेसिपीज़ तो आज कंप्लीट होगी, रमज़ान की प्रॉपर रेसिपीज़ थी। और मेरे बाद आ रही है ज़रनक, ठीक है, बना रही है चॉकलेट बनाना बटर स्कॉच केक बना रही हैं, और क्रिस्पी फ्राइड चिकन विंग्स बना रही हैं। तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना, आप देखिएगा, ट्राई कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार उनकी भी रेसिपीज़ है। रमज़ान के हवाले से आप भी इसको ट्राई कर सकते हैं, ये रेसिपीज़ भी ट्राई कीजिएगा। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तब तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।